Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 7th B class 9th RS Upper Math. इससे पहले हम 1 से 8 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। और 7 से पहले जितनी भी एक्सरसाइज है 1 से लेकर 7 तक, उन सबका लिंक भी आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको अगर किसी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो या कोई एक्सरसाइज देखनी हो तो आप वो नीचे लिंक डिस्कशन बॉक्स में देख लें, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। Now question number 9 is two adjacent angle on a straight line are in the ratio 5:4. Find the measure of each one of these angle. देखो adjacent angle on a straight line. straight line पर जो adjacent angle होते हैं वो क्या है? एक तरीके से लीनियर पेयर। जैसे दो एंगल हैं AOB, ये सी मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल ये दे रखा है और एक एंगल ये दे रखा है। इनका रेशियो देखा है 5:4, है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि ऑब्ट्यूज एंगल बना है, हमें तो पता नहीं क्या है, हमने बना दिया। ऐसे आप कैसे बना देना, हो सकता है एक ऑब्ट्यूज एक्यूट दोनों भी क्या हो सकते हैं, हो गई होगा, दोनों एक्यूट नहीं हो सकते, है ना, दोनों ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, यही होगा, ठीक है, क्योंकि 90 होगा नहीं, ठीक है। तो 5:5 यानी कि हमें क्या दे रखा है, अगर ये फिगर है तो एंगल AOC इज टू एंगल BOC, ये हमें दे रखा है 5:4। अब कहोगे सर 5 इसको क्यों माना, क्योंकि देखने में बड़ा लग रहा है और 5 की वैल्यू बड़ी होती है ना, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, तो ये मान लिया। अब लीनियर पेयर एंगल में क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है। या आप ये कह लो कि एक ही पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन के सेम साइड बनने वाले एंगल का सम क्या होता है 180। वो सब एक ही चीज है, लीनियर पेयर बोल दो या स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल या सम ऑफ सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर बनने वाले एंगल का सम 180 होता है। तो अब क्या करें, या तो 180 को इस रेशो में डिवाइड कर दो, या जब कभी भी रेशो में दिया होता है तो हमने बताया था क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट एंगल AOC इज इक्वल टू 5 एंड, डरो मत अभी पूरा लिखूंगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही मानते हैं, उनके साथ में एक सेम वेरिएबल लगा देते हैं। तो ये हो गया 5x डिग्री एंड 4x डिग्री। ओके, क्लियर। अब देखते हैं ये क्या है, समझ में आ गया। इन दोनों का सम क्या होगा 180, बट क्यों होगा, बिकॉज दीज आर एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि दोनों मिलकर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। दूसरे शब्दों में दीज आर लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम 180 होता है। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल 180 डिग्री। AOC की वैल्यू कितनी है 5x, BOC कितना है 4x। जब सॉल्व करते हैं तो डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने 180 डिग्री लिखा। x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, तब डिग्री लगा देंगे। तो 5x प्लस 4x कितना हो गया 9x इज इक्वल 180 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो गया, द वैल्यू ऑफ x इज 180 अपॉन 9, 9 1 जा 9 2 जा 0। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 20, x की वैल्यू 20 आ गई। दोनों एडजेसेंट एंगल पूछे थे जो हमने क्वेश्चन में मान लिए AOC और BOC हैं। तो AOC की वैल्यू कितनी होगी 5x, तो x वैल्यू पुट कर दें, तो एंगल AOC इज इक्वल टू 5 इंटू x, 25 से 100 डिग्री आ गया। एंड एंगल BOC इज 4x था, तो 4 इंटू x 80 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। सो एडजेसेंट एंगल्स आर 100 डिग्री एंड 80 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज इफ टू स्ट्रेट लाइन intersect each other in such a way that one of the angles formed measure 90 degree so that each of the remaining angle measure 90 degree। मतलब क्या, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो कि टू स्ट्रेट लाइन हैं, तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे वो स्ट्रेट लाइन, आपकी मर्जी कोई सी भी नाम देना, मैं ABCD दे दूंगा, PQRS जो चाहो वो दे देना। जो स्ट्रेट लाइन है दो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर। तो मैंने मान लिया ये टू लाइन A, अभी लिखेंगे AB, और ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रही है, दूसरी लाइन है CD विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है।
तो हमें प्रूव करना है बाकी के कितने एंगल बचे 1 2 3, ये भी क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। ये हमें इसमें शो करना है। तो पहले हम लिखते हैं कुछ, लेट लाइन, बल्कि स्ट्रेट और लिखना है ना, स्ट्रेट लिखना होगा। स्ट्रेट लाइन हो ये तो लाइन तो हमेशा स्ट्रेट ही होती है ना, कर्व लाइन को छोड़, कर्व तो लाइन होती नहीं, वो कर्व कहलाता है ना। तो लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो फिर भी आप स्ट्रेट जब लिखना, स्ट्रेट लाइन ए बी, ये तो जानते हो लाइन का सिंबल होता है, एंड स्ट्रेट लाइन सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ठीक है ना, और किस पर काट रही है, एट 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि ए ओ सी, एक एंगल कोई सा भी आप 90 मान लो, चाहे ए ओ सी चाहिए ये, बाकी तीनों का हमें शो करना है। तो हमने मान लिया ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल 90 डिग्री। अब हमें ये शो करना है कि बाकी के जो तीनों एंगल हैं, क्या कहता है, सो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल मेजर 90 डिग्री, इसके अलावा बाकी तीनों एंगल भी 90 डिग्री के होंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये लेते हैं, ये भी 90 हो, क्यों, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है स्ट्रेट लाइन है। तो लिखेंगे एंगल बीओडी इक्वल टू एंगल एओसी, बीओडी की वैल्यू निकालें, एंगल बीओडी इज इक्वल एंगल एओसी बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स, वर्टिकली भी आप पूरा लिखना, अपोजिट्स एंगल्स को शॉर्ट में एंगल बना के ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। तो हमने देखा कि VOD भी 90 डिग्री आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था। अभी दो एंगल और रह गए, कौन कौन से, एक तो AOD और एक BOC। तो AOD कैसे निकालेंगे, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के सेम साइड कौन कौन सा एंगल बनेगा, AOC और AOD, इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो लिखो क्या कि CD इज स्ट्रेट लाइन, लिखना चाहिए ये, तो मैं लिखता हूं CD is a straight line. CD is a straight line. So angle AOC plus angle AOD is equal 180 डिग्री। दिखाता हूं दोबारा से, AOC plus AOD 180 क्यों है, क्योंकि हमें मालूम है एंगल ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर बनने वाले, या दूसरे शब्दों में लीनियर पेयर भी कह सकते हो। लीनियर पेयर क्या होता है, वही तो होता है एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट से जिसका एक क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो, वो O है, एक कॉमन आर्म्स जो कि AO है, और जो अपोजिट्स जो अदर्स आर्म्स हैं वो ठीक अपोजिट्स हो, ये अपोजिट्स हैं, लीनियर पेयर भी कह सकते हो, एडजेसेंट एंगल भी होते हैं ये। तो चलिए AOC कितना दे रखा था हमें 90 डिग्री प्लस एंगल AOD इज 180 डिग्री। तो इससे AOD की वैल्यू फाइंड हो गई, एंगल AOD इज 180 माइनस 90 डिग्री, सो वैल्यू ऑफ एंगल AOD इज 90 डिग्री, ये भी आ गया। अब एक एंगल और बचा, कौन सा बचा, देखो बड़ी तेज हवा चली, ये एंगल बचा ये वाला, ये 90 ये हमने प्रूव कर दिया वर्टिकल अपोजिट्स, इन दोनों का सम 180 वर्टिकल अपोजिट्स। अब इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, दिस प्लस दिस क्या 180, लेकिन मैं सीधा इनको इसके इक्वल लिख दे रहा हूं, क्यों, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इसके इक्वल होगा। कैसे एंगल होंगे, दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। आप कैसे भी कर सकते हो सकता है आपने कर रखा हो और आपने ये लगाया हो कि दिस प्लस दिस 180, वो भी सही है, आंसर 90 आएगा। ओके, तो मैं वर्टिकल अपोजिट से प्रूव करता हूं। लिखेंगे क्या कि एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है तो देखा हमें, तो ये कैसे होंगे वर्टिकल अपोजिट्स। तो लिखिए नाउ एंगल BOC इज इक्वल एंगल AOD, यहां मैं पूरा लिख देता हूं, ऊपर मैंने B लिख दिया ना, ये शॉर्ट में लिख देते हैं BOS, ऐसे नहीं लिख चाहिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल पूरा लिखना चाहिए। दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स को OPP लिख सकते हो और एंगल्स को एंगल बना के S, ये तो चल जाएगा, लेकिन वर्टिकल पूरा होना चाहिए। तो BOC क्या हो गया, एंगल BOC इक्वल टू होगा एंगल AOD की, और AOD हम फाइंड कर चुके 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया, एक एंगल हमें दे रखा था कोई सा भी एक 90 मान लें, तो बाकी तीनों अदर्स भी 90 डिग्री के एंगल होंगे। ये तो करना था, सो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स मेजर 90 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल्स देखो, ये भी 90 आया, ये भी 90 आया और ये भी 90 आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्या क्वेश्चन नंबर 11, टू लाइन AB, एक लाइन ये AB एंड CD इंटरसेक्ट
एट अ पॉइंट O सच दैट एंगल BOC ढूंढो कहां, BOC मिल गया, एंगल BOC प्लस एंगल AOD और ये इन दोनों का सम दे रखा मैं इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज गिवन, ओके, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दे रखा है। फाइंड द ऑल 4 एंगल, हमें चारों एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। चलिए करते हैं। हमें ये पता है ये कैसे एंगल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहां से सॉल्यूशन करता हूं मैं। लिखो सबसे पहला काम, एंगल BOC इज इक्वल एंगल AOD। क्यों है, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और ये हमें गिवन है, एंड इट इज गिवन एंगल BOC प्लस एंगल AOD की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 280, ये गिवन है। अब क्या करें, इसमें या तो BOC की जगह AOD रख दो या AOD की जगह BOC, ये आपकी चॉइस है। यहां दे रखा BOC इक्वल टू AOD, तो मैं इस एंगल BOC की जगह AOD रख देता हूं। तो एंगल AOD प्लस एंगल AOD कितना हो गया, 280 डिग्री। AOD प्लस AOD मिलकर कहां से हो, हाँ अगर चाहते तो इसको इतना कर सकते थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो और यहां कॉस लिख सकते हैं, कहां से आया, ये आया कंडीशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। स्पेस कम है, छोटा छोटा लिख दिया, बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, लिख लेना है ना। तो AOD कितना हो गया, ट्वाइस एंगल AOD इज इक्वल 280 डिग्री। सो एंगल AOD इज 280 अपॉन 2 से डिवाइड होगा और ये कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2 4 जा 0, 140 आ गया। तो एंगल AOD की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। एक एंगल तो निकलाया, चारों एंगल निकालने, दूसरा यहां से निकलाया वही फर्स्ट से। BOC इक्वल टू AOD है, तो BOC भी क्या हो गया, 140, एंड एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, तो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल AOD दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो वैल्यू या मेजर भी बोलते हैं, मेजर ऑफ एंगल BOC इज 140 डिग्री। अब बच्चे कौन से दो एंगल, एक ये वाला और ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है। तो एक निकला है तो दूसरा अपने मालूम पड़ जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, क्या दिमाग में आता है, देखिए स्केल से ऊपर ऊपर, स्केल से नीचे आप भूल जाइए। तो ये कैसी स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी कि एंगल BOC प्लस एंगल AOC क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन पर एक ही लाइन की सेम साइड पर बनने वाले एंगल हैं, तो इनका सम होगा 180। या बोथ आर लीनियर पेयर भी तो है, ये एक ही पॉइंट से बनने वाले, एक कॉमन आर्म्स, और जो आर्म्स है कॉमन वर्टेक्स है और जो अदर आर्म्स है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो लीनियर पेयर भी हैं। इन दोनों का सम क्या होगा, 180। ये हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, फिर लिखेंगे वट नहीं, डायरेक्ट लिखो, एंगल एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल 180 डिग्री। कॉस लिखना चाहोगे लिख सकते होगे, एंगल ऑफ सेम साइड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। चलो लिख ही देता हूं मैं, कैसे क्यों है, बिकॉज वी नो डैट ये हैं एंगल ऑन सेम साइड्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पर बनने वाले स्ट्रेट लाइन के सेम साइड्स के एंगल हैं, इसलिए इन दोनों का सम, ये मैंने इसका कॉस लिखा ब्रैकेट में, इसलिए होगा। अब BOC हम फाइंड कर चुके, दिख रहा है BOC, तो BOC की वैल्यू पुट कर दें 140 डिग्री प्लस एंगल AOC 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ एंगल AOC आ गई 40 डिग्री। कैसे, 180 और 140 को हमने ट्रांसफर करा लेफ्ट से राइट हैंड साइड, तो -140, और 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल AOC आ जाएगा 40 डिग्री। तो 2 एंगल्स निकलाए, अब हमें 3 निकला है, सॉरी, AOD, BOC एंड AOC। अब निकालना ये, तो ये BOD इक्वल टू होगा AOC, है ना, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होगा, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं,
तो दीज एंगल क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख दो एंगल बीओडी इक्वल टू, एंगल बीओडी इज इक्वल एंगल एओसी। क्यों, दीज आर वर्टिकली अपोजिट। चलो एक बार पूरा एंगल्स लिख ही दूं, एंगल्स ओके। तो बीओडी की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल बीओडी इज 40 डिग्री। तो चारों एंगल मेजर फाइंड हो गए। कौन कौन से, एओडी 140 डिग्री, बीओसी 140 डिग्री, एओसी 40 डिग्री एंड बीओडी आल्सो 40 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 12 इज टू लाइन्स ए बी, ये ए बी है ना, मैंने सी डी गलती से लिख दिया था, ये ए बी एंड सी डी। टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सच डेट, क्या दे रखा है, किस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं कि एंगल AOC इज टू एंगल AOD इज इक्वल 5:7। AOC देखें क्या है, ये वाला एंगल AOC प्लस एंगल AOD, ये इन दोनों का रेशो देखा मैं 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स। अब देखो एंगल AOC प्लस एंगल AOD, यहां देखो फिगर से, ये मैंने स्केल से लगाया, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले, एक ही एंगल पर बनने वाले एंगल हैं। तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, लिखना चाहो लिख सकते हो कि COD इज ए स्ट्रेट लाइन, और बल्कि सीधे सीधे लीनियर पेयर है, एक ही पॉइंट से हैं, लीनियर पेयर एंगल है, और लीनियर पेयर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हमने भी बताया था, सबसे पहला हम इससे क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं जब रेशियो में दे रखा हो। तो आप लिखोगे लेट एंगल AOC इज इक्वल, अभी एक सवाल कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप, 5x डिग्री एंड एंगल AOD इज इक्वल टू 7x डिग्री। ओके, फिर क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल 180 डिग्री। कॉस क्या लिखोगे, नहीं लिख देता हूं क्योंकि ये हैं सम ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लिख दो, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, या एंगल ऑफ द सेम साइड्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन है, COD ऑन ए पॉइंट O पर एक ही पॉइंट O से बनने वाले स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ के एंगल हैं, 2 हो 3 हो 4 हो, वो उन सबका एंगल का सम क्या होता है 180। तो AOC कितना है 5x, तो 5x, AOD कितना है 7x, तो 5x प्लस 7x इक्वल टू कितना होगा, इक्वल में क्या दे रखा है ये 180, 180। 5x प्लस 7x कितना हो गया 12x इज इक्वल 180। So value of x is 180 upon 12. ओके, देखिए 12 से डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, 12 बन जाए 12, 12 बन जाए 12, कितना बचा 60 60, 12 5 से 60। तो x की वैल्यू आ गई 60 कहां से, अच्छा 15, 12 5 60 15। तो वैल्यू ऑफ x इज 15। तो ये दो एंगल तो निकला है आपके, एक तो AOC निकला है, AOC कितना 5x डिग्री। सो एंगल AOC is equal 5x. The value of x is 15. 15 5 is 75 degree. And angle AOD हमने कितना मेजर कहा था 7x, ये रहा AOD इक्वल टू 7x। तो AOD इक्वल टू 7x, 7 इंटू 15, 15 7 जा 105, ये 105 आ गया। अब बाकी दोनों एंगल भी यही होंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे बताते हैं, हमने कौन से दो एंगल निकाल लिए, AOD निकाल लिया AOC। अब देखो इसकी बात करें BOC, तो BOC किसके इक्वल होगा AOD के, क्योंकि टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल कौन से कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल BOC इक्वल टू AOD, BOC इक्वल टू AOD। क्यों, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। तो BOC की वैल्यू फाइंड हो गई, BOC कितना हो गया AOD के इक्वल टू, और AOD कितना निकाला हमने 105 डिग्री। सिमिलरली नेक्स्ट डिग्री चुप गया, कौन सा रह गया BOD रह गया। दिखाते हैं फिगर में फिर से, BOD कहां देखो, BOD ये D है ना, तो ये इक्वल किसके होगा इसके, क्यों ये भी कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट्स। तो AOC के इक्वल होगा BOD। तो लिखो BOD इक्वल टू एंगल
BOD इज इक्वल एंगल AOC, और AOC की वैल्यू आपको दिख रही है 75। कॉस क्या, कॉस लिखना चाहिए ब्रैकेट में, क्यों है ये लिखना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स हैं। तो एंगल BOD की वैल्यू भी फाइंड हो गई, हमें यही फाइंड करनी थी चारों एंगल। 105 नहीं, AOC कितना है, AOC है 75। कैसे आज कटिंग ज़्यादा हो गई, अच्छी नहीं लगती यार। 75 डिग्री, ओके। तो BOD इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये चारों एंगल फाइंड हो गए, कितने कितने, AOC 75, AOD 105, BOC 105 एंड BOD 75। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 इज इन द गिवन फिगर 3 लाइन्स AB, एक लाइन AB, CD एंड EF, EF ये है ना, 3 लाइन्स AB, CD एंड EF इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें जिसका नाम है O, सच दैट AOE इज 35 डिग्री एंड BOD, एंगल BOD इज गिवन 40 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC। एक तो हमें ये एंगल निकालना है AOC, एंगल BOF कहाँ है, BOF एक एंगल हमें ये फाइंड करना है BOF, ये कर दिया मैंने डबल लाइन से। COF कौन सा है, COF ये वाला है ना, समझ में आ गया, 3 लाइन कर देना है। COF फाइंड करना है एंड DOE, तो ये बच्चा ये होगा DOE, और एक हमें ये मैंने टिक लगा दी, ये फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। ये तीनों स्ट्रेट लाइनें इंटरसेक्ट करिए ऊपर। सबसे पहले AOC निकालना है, ये तो बहुत सिंपल है। एंगल AOC इक्वल टू किसके होगा, देखो AB और CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। तो AOC इक्वल टू होगा BOD के, एंगल BOD के। क्यों होगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। सो एंगल AOC इज इक्वल BOD, और BOD की वैल्यू रखिए 40 डिग्री। तो एक आंसर तो ये आ गया, पहला एंगल फाइंड हो गया AOC। तो AOC मिलकर हो गया, सॉरी AOC की वैल्यू होगी 40 डिग्री। फिर हमें फाइंड करना था BOF। जरा BOF देखें, BOF ये भी बहुत सिंपल है, कैसे, देखिए BOF किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि देखो EF और AB इंटरसेक्ट करिए O पॉइंट पर, तो ये एंगल इक्वल होंगे, कैसे हैं, वही जो अभी बताया था, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। तो लिखिए, सो एंगल BOF इज इक्वल एंगल AOE, एंगल AOE, ये एंगल AOE के इक्वल होगा, ओके। तो क्यों, दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स हैं। तो एंगल BOF की वैल्यू भी मालूम पड़ गई AOE, और AOE हमें दे रखा है AOE 35 डिग्री, तो BOF किसके इक्वल होगा, 35 डिग्री के। सेकंड एंगल भी फाइंड हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, इजी है, सिंपल। थर्ड एंगल हमें निकालना है COF। जरा COF देखें कहाँ है, ये मिल गया COF। तो देखो ये, अब यहां देखो, मैं बल्कि इसका आयरन इसके जिससे चुप जाए, देखो AB स्ट्रेट लाइन है, देख गया AB स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये पॉइंट B है, और O क्या है, एक पॉइंट। तो इस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड्स एक एंगल बनना है AOC O पॉइंट पर, एक COF और एक BOF। तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180। ये दोनों हम फाइंड कर चुके, तो इक्वल 180 रख दे, निकल आएगा। तो चलिए लिखते हैं, इसमें लिखेंगे क्या, कॉस लिखेंगे कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो क्या होगा, द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ सेम साइड्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ना, सेम साइड्स ऑफ द लाइन लाइन AOB लिख दे रहा हूं, ऑफ द लाइन AOB, और एक ही पॉइंट होना चाहिए, ऑन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर, सारे के सारे O AOB स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द O इज कितना होगा, 180 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल बन रहे थे,
AOC प्लस COF प्लस BOF, तो ये लिख दो बस। सो एंगल AOC प्लस एंगल COF प्लस एंगल BOF। तो AOC हमने फाइंड करा 40 डिग्री, ये 40 डिग्री और इक्वल क्या होगा ये लिखना भूलिए 180 डिग्री है ना। COF हमें फाइंड करना है, तो COF की जगह COF ही रहने दो, और BOF हमने फाइंड करा ये 35 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। 45 और 35 कितना हो गया 75 डिग्री प्लस एंगल COF इज इक्वल 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ COF विल बी 180 माइनस 75 यानी कि 105। एक एंगल COF भी निकलाया। अब लास्ट रह गया, लास्ट फाइंड करना DOE। DOE कहां है, ये DOE किसके इक्वल होगा, देखो दिखा इन तीनों लाइन के इक्वल, ये तीनों वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों, बिकॉज EF एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल और दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल DOE इक्वल होगा एंगल COF के। कॉज में लिख सकते हो BOA यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मेजर ऑफ एंगल DOA इक्वल टू COF, और COF हमने निकाला अभी 105, तो 105 डिग्री। ओके, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 14, 15, 16, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है यहां तक के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। साथ ही साथ मैंने एक नया चैनल और बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, वहां भी सभी तरह की आपको वीडियो मिलेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।